नमस्ते राम बाबू। नमस्कार। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार नमस्कार। सरकार, हम आप ही की तलाश में थे। क्या बात है श्यामलाल जी? हम सबन लोग बहुत मुसीबत में हैं सरकार। ठाकुर हमारा पैसे भी ले लिया है और हमको हमारी गाय भी नहीं देता और ऊपर से धमकी देता है सरकार। अजीब बात है, सभी गांव वाले ठाकुर से क्यों डरे हुए हैं? सरकार, जब सूरज सर पर होता है तो परछाई भी साथ होती है। जब से आप आए हमारी उम्मीदें बन गई हैं आपसे। मुझसे उम्मीद? हाँ सरकार। अरे धरती का सीना चीर कर उसमें से अनाज पैदा करने की ताकत आप लोगों में है। भारी से भारी बोझा उठाने की ताकत आप लोगों में है, लेकिन एक जालिम से अपना हक मांगने की ताकत आप लोगों में नहीं। बैंक के कर्जदार आप लोग बने और उन पैसों से खरीदे हुए गाय के मालिक बने वो। किसी की हिम्मत नहीं कि वो ठाकुर के सामने अपनी जबान खोले। जबान खोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। जाओ ले लो अपनी अपनी गाय। चलो भैया, सब अपनी अपनी पसंद की गाय को लो, जल्दी करो। ये तो मैं लूंगा। अबे गाय का ले जा। अबे अरे धन्यवाद राम बाबू। अबे धन्यवाद का बच्चा, मेरी गाय। अरे पकड़ इसको। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे क्या मुनीम जी? अबे आओ मुनीम का बच्चा है। मेरी रुकिया डूब रही है, तू मुनीम जी कर रहा है। अरे गाय, अरे धक्का। अरे उसको रोको, गाय ले जा रहा है साले। धक्का। अरे कूद। सरकार, 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 गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो? सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुमने। हम जानते हैं तुम क्या खबर लेकर आए हो। उस शहरी बाबू ने हमारी सब गाय भैंसें गांव वालों में बांट दी हैं, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी हमारे पास है। 9 बज गए और अभी तक ये कमबख्त अफसर नहीं आया। अरे तुमने उसे दावत भी दी थी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल दी थी। अगर उसे अपने वक्त की परवाह नहीं तो कम से कम हमारी परवाह तो होनी चाहिए। लो सरकार, वो आ गए। आइए आइए राम बाबू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस नाचिस को दावत पे क्यों बुलाया? समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। कहिए आप क्या लेंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। पीते नहीं तो आज से पीना शुरू कर दीजिए। मिलजुल कर शराब पीने से दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है राम बाबू। मेरी आपसे दुश्मनी थी ही कब? दुश्मनी तो आपने आते ही शुरू कर दी थी साहब, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम तो दोस्ती चाहते हैं। और उसी दोस्ती के नाते ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे रिश्वत मत समझिए, ये तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। ले लीजिए। ये तोहफा नहीं, हथकड़ी है। हथकड़ी? जब आप सब कुछ जाने गए हैं तो फिर हमारी दोस्ती को क्यों ठुकराते हैं? मैं आपकी इस दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं ठाकुर। इन नोटों पर उन बेगुनाहों के खून हैं जिन पर आपने कोड़े बरसाए हैं। लोग यहां अपनी मौत से नहीं मरते, वही मरते हैं जिनका जीना आपको मंजूर नहीं होता। ठाकुर, अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी। राम बाबू, जैसे तेज से तेज तलवार म्यान को नहीं काट सकती, उसी तरह इस इलाके का बड़े से बड़ा अफसर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गांव हमारा है और यहां का कानून भी हमारा है। हम चाहते हैं कि आप इस गांव में रहें, हमारे बनकर। सुखी रहोगे। मैं सरकार की तरफ से इस गांव की रक्षा करने आया हूं, इसे सुधारने आया हूं, और मैं अपना ये फर्ज पूरा करके ही रहूंगा। गुड नाइट। बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा, इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर बोझा क्यों उठाते हैं? सरकार ने आप लोगों को जमीनें दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन?
हम बताते राम बाबू, हम बताते हैं। ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीनें हड़प कर ली। अब ये बेचारे क्या करें? हाँ। बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। तुम्हें वहम हो गया है अफसर कि इस गांव में अत्याचार मिटाने के लिए तुम एक अवतार बनकर आए हो। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं होती है ठाकुर। बकवास बंद करो। यह गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहां हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूस कर उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल तो हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। ऑफिसर, शट अप! गांव वालों के पास पीने को पानी नहीं और तुम शराब में नहाते हो। उनके पास खाने को रोटी नहीं और तुम दावतें उड़ाते हो। सरकार ने उन्हें जमीनें दी हैं और तुमने उन्हें छीनकर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। चाबी दो, चाबी दो। आइंदा गांव वालों को धमकाकर स्टैंप पेपर्स पर उनके अंगूठे लगवाने की हिम्मत नहीं करना, समझे? क्या? सरकार, ये अफसर तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसकी ये हिम्मत कि वो हवेली तक भी आ पहुंचा। आई? हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव न कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए। श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! राम बाबू की जय!